गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्माओं, इतने सुख दिए भगवान ने। एक दिन मालिक चर्च कहीं सत्संग कर रहे थे, एक वैश्या थी गणका, और वो भी रात्रि के समय जब सत्संग सुना रहे थे, दाता एक आंगन में बैठ के किसी भगत के, और उसका कहीं आसपास ही मकान था उस माई का, बहन का, वैश्या का। अब उसने रात्रि के समय परमात्मा की कथा चर्चा सुनी अपने महल में कि भक्ति बिना ये दुख होता है, भक्ति बिना ये दुख होता है, इस जीवन में ऐसा अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अगला जन्म बहुत बुरा होगा, पशु योनियों में जाना होगा। अरे भले पुरुषों, मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, तुम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। तो उस लड़की के मन में एकदम खटक लगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान की है, कसाई की भी आत्मा परमात्मा की है, लेकिन संस्कारवश कोई बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पर लावे। चाहे कोई कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी हो उसको साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता, कीचड़ में गिर जाता है, जौहरी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको साफ करूंगा और जेब में डाल लूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं। ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना ही गंदा हो रहा है उसको तुरंत धो के सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल लेता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई, को मर्गी मत है, भगवान मत सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा, कांपेगी आत्मा। और वो लड़की नहा धो के स्नान करके सत्संग में आकर बैठी। अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय आप बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे। कि हे मालिक, मैं महापापणी और दुष्ट औरत हूँ, मैं इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा। क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है। तो उसने बताया, जी मैं वैसा हूँ, गणका हूँ, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पापने का उद्धार हो जाएगा। होया बड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़, बेटी भक्ति कर, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैश्या थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहां सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, माई भी बैठी थी। परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं, क्योंकि सब जो आत्मा सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे। 64 लाख से सो चुके थे। तो सब के अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भाई ऐसी नकमी औरत भी वहां जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने यह सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी। अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो गणे खोटे कर्म से, वो तो साबुन और जल को ज्यादा प्रयोग करता है, वो ज्यादा सत्संग में आने लगी।
तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर फुसर होने लगी, उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे से टाइप के कि तू यह मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरुजी की, यह मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहां से, उसका तो बात बिगड़ गई और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहाँ जाऊँ अब। क्या बात बेटा, कि यहाँ आती हूँ तो ये कुछ भक्त आपके से भाई कहते हैं तू यहाँ मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे नहीं गा तो वो कैसे छोड़ेगा अपराधों को। अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे स्वस्थ होगा। और यहां तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना, उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, रामुख नाही नाम। और उधर से कहते थे हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी कि इंसान पे हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे। बहुत बार दाता ने कहा लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपरे रखें, फिर भी ऐसे सुर 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 होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन जो 64 लाख का ये झुंड मेरे साथ लाग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे, आज मैं कह रहा हूं इनका असर नहीं हो रहा। तो परमात्मा ने सोचा सुर सुर क्या लिया, सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुलाहा जाति से थे। वैसे तो जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते हैं वो नाम सहमत पड़ जाता है, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे एक दिन खातिर, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना, यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा बेटा तू डेली आकर सत्संग में, तुझे कोई रोक कर मना बताना। वह आगे आके बैठा रहे मेरे पास, तेने बाहर को बकवास कर देगा नालायक। तो वह रोज आती, सब आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाते बेटी को, उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे, जिन बकवाद भागी वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना का, अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे वाइट वाइन हुआ करे, सफेद कति शराब देसी हाथ काट के बनाया करते पहले, ऐसी लगे, और हाथी पर बैठ के आगे रविदास जी हाथी न चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की के, और उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे, इस हाथी ने वहां ले चल, तो काशी का मेन बाजार है जहां ज्यादा भीड़ है। रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया, और कबीर साहब ने
गंगा जल पीवे और लड़की के कंधे पर हाथ धर के यूं कर रहे। अब जो देखे वो ये सौ गाड़ दे कि हम पहले कहा करते वहां एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रही दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग उमड़े पड़े। अब जो परमात्मा के शिष्य थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे, आ जाओ दिखाऊं थारे कारण में तेरे गुरु जी के। अब देखो देखो यो क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले ही। तो वो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नूम छोड़ दिया था पहले ही। कोई कहता मैंने तो ये जड्डू ले जाया करता, मैं तो वैसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे। परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तक मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बैठा के अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूं, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खाएंगे, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझकर डट के भजन करेंगे, इतना पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु है, वो तो दयालु है, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया, और अब ये खालो धक्के पार तो ये हो नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा बनी नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वो लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तो अपने घर में भी आता हूं, तेरे पास ही आता हूं मैं, तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया दाता ने, एक अर्जुन सर्जन नाम के दो शिष्य थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे और कति समर्पित थे परमात्मा पे 100%। वो घर त्याग के, और उनका नाम भी मालिक, उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो अर्जुन और सर्जुन नाम उनका रख दिया था। वो शिष्य बन गए थे और शादी नहीं करा रखी थी उन्होंने। तो जब वो वापस आए तो सभी ने, सब वहां से आग लग रही, सब जगह चर्चा का विषय यही। तो अर्जुन सर्जुन को उनके गुरु भाई मिले कि गुरु जी कहाँ हैं, कि गुरु जी बैठे हैं भाई वैश्या के घर पे। क्या मतलब कि गुरु जी का तो भाई बुढ़ापे में दिमाग चल गया, उम्र घनी होगी और वैसा के से संपर्क में आ गए, वो तो शराब पीकर सरेआम हाथी पर घूम रहे थे। अर्जुन सर्जुन के यह बात दचे नहीं रहे, मूर्खो तुम बात क्या कह रहे हो, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने समझा क्या। ने बोला सच्ची बात ना तो जाके देख ले। हाँ, परमात्मा ने देखा था कि दो और रह रहे, इनकी और परीक्षा लेनी है, पता था आने लग रहे हैं। तो उन्होंने वो जाकर देखा, परमात्मा बैठे बाहर आंगन में चारपाई पे, लड़की बैठी साथ में नीचे, और उसके दोनों पैरों पे मालिक पैर रख रखे, और वह चरण दबा रही अपने पिताजी के, गुरु जी के। उसके दोनों साथलों पर पैर रखे बैठे, वो पैर दबाने लग रही। अपने आत्माओं यही मार खाते हम। अब जैसे दास, इस दयानंद था, महर्षि दयानंद, इसके विषय में एक बड़ी कथा सुना करते, बड़ा ब्रह्मचारी था और ज्ञानी था, परम आत्मज्ञानी था। उसकी एक हिस्ट्री देखी, उसमें लिख रखा था कि ये बाबा जी रूप में बैठा था, साधना कर रहा था, और एक माई ने आकर इसके चरणा का हाथ लगा के माथा टेक दिया। कहते वो एकदम उठ गया और ऐसे कांप गया सारा, और जंगल में चला गया। 3 दिन तक एक मंदिर में
उजाड़ मंदिर में बैठा रहा। जब उसका मन शांत हुआ, इतना और त्यागी बैरागी और इतना औरतों से दूर भागता था। अरे बड़े आदमी, आत्मज्ञानी कह सकते ऐसे व्यक्ति को। जैसे सांग होया करते, सांग गांव में, और उसमें पहले क्या था, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। लड़कियों जैसे अंग आर्टिफिशियल लगा करके वो लड़की का रोल करके डांस करते थे। एक नया लड़का दूसरे साथी के साथ सांग देखने चला गया। वो देख कह रहा कि देख कितनी सुंदर लड़की, कैसा बढ़िया डांस कर रही है। वो दूसरा कहता है लड़की नहीं लड़का है, ये नहीं लड़की है। तो श्याम ने जहां वो रुके हुए थे जिस धर्मशाला में, वहां ले गया वो साथी, उस नए साथी ने। और वहां जाते उन बच्चा ने सारी वो तार के आर्टिफिशियल अंग टांग दिए खुट्टी पे, और वो पहन लिए कुर्ता पजामा। जब उसका जच्ची रही तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगली बार अगले दिन तो सांग देखने गया, उसका वो भाव नहीं था कि वो लड़की है। और नो तो नहीं बताया कुंगर नाचा है, वो लड़का डांस करे, लड़की नहीं है। तो उसने वो सवजाती दिखाई दे रहा था, जब पहले विजाती नजर आ रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, ये दो कवर ऊपर के नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा का रूप दिखाई देगा। तो अर्जुन सरजुन जब देखा, एक बार तो आगे निकल गए, नो देख के अगर सच्चे भाई तो साला पाट गया। जो कहे थे वही सच्ची। गुरु जी तक किस सतीथि में बैठे हैं। फिर वापस आए, फिर हिम्मत सी करके अंदर चले ही गए दोनों। अब अर्जुन सरजुन का अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी, ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सरजुन समझियो राखो शब्द स्नेह, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गए, आज शिष्य कहाँ रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। और जाओ भाग दो यहाँ से मूर्ख हो, हो लिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बनी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास कर रहे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया वगैरह, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात में आकर तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तुम मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे। एक लड़की आती है फलाना, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे सौ सुखों थे। सरजुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घनी नीच है मैं। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोए, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिले नहीं, और मिले तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी सी। इसको कति गुरु परमात्मा तो होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पे चला गया,
वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला के, क्यों अपने जैसा जाने था। नेक आदमी यात्री है, रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया। और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिला कर चोर ने उसको सिला दिया। वो सो गया ठाठते, और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोस्त चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा। तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सरजुन वो तो संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब संवत 1774 निकट आई तो वो यहाँ खरकोदा के पास एक अमायूपुर गांव है। खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायू गांव है। उस अमायू गांव में आके और किसी भगत के यहाँ रहने लगे। काफी वर्द शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहां रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहां मैं आऊंगा। गांव नहीं बताया था जब तक। और वहां तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो हमायूपुर गांव में रह रहे थे। और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सरजुन को कि अर्जुन और सरजुन तुम छुड़ानी जाओ, वहां मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुड़ानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बताया कि आज तो भाई गुरु जी दिखे थे और छुड़ानी गांव बतावे थे, वहां कोई आए और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुड़ानी गांव है। उसने बताया जी है छुड़ानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहाँ से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा। 30। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुड़ानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहां छुड़ानी जा छोड़ा। छुड़ानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी। उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है। कि महाराज सारी कथा बता दी, मुझे सब पता है, दीक्षा लो। तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन सरजुन, भगवान पर संत पर भगवान के तुल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, मैंने 2 महीने वहां रहे, वहीं शरीर छोड़ के दोनों उनकी समाधि बना रखी थी। अब तो आप फोड़ फाड़ दी छुड़ानी। तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए। और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीरदेव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावर्ती शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी कर वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसका रोग दूर किया
ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी। और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोदी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो। अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोदी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते, वह डाल दी। और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोदी सब चले गए। इब जनता का के राजा की चल है। ये काजी मुल्ला और ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया। सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2, 5, 10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका में। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं। हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल नो चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर सेंटर में। फिर कहने लगे गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की तरह कहते उड़े नू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नई बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा। अकल नहीं आई ठिकाने। अरे मूर्खो तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नहीं जा रहा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंदबुद्धि लोगों, तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख ना जा यहाँ से, भूखे पैसे खड़े जनता ने लिए और परमात्मा नो का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए तब बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जो सा देखा हुए बागले कहाँ? सिकंदर लोदी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई? कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे उसे भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ तुम। अगले भाई आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकी बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था। राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे
आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था। और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी दे के, हाथ पैर बांध के और गिर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मद मस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की किल चिंगाड़ मारे और लीद कर वापस भागे, मुंडी धुन धुन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस चपट्टा मारने वाला, वो तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया, हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नू देख कर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से सटेद से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। तो पुण्यात्माओं, जो गलती हमसे पहले बन चुकी है उन फाउल पॉइंटों को आपको इसलिए बताया जाता है कहीं फेर मार ना खा जाओ या बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कितने दयालु हैं, उन 64 लाख को चार्ज करके यहाँ 2 प्रकार से विमुख होते हैं भगवान से, गुरु से। एक तो गुरुद्रोही बन जाते हैं, जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु की निंदा करते हैं सब जगह जा करके, उनको तो असंग जन्म तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो भक्ति तो खत्म उनकी हुई हुई। एक वैसे ही भोले भाले जैसे थोड़ा सा झटका लगा, बुराई नहीं करी और विमुख हो गए समाज के डरते, के जवाब देंगे। गुरुद्रोही नहीं बने, विमुख जरूर हो गए, तो उनकी भक्ति बनी रही, जिस कारण से वो 64 लाख ही आप हो। मालिक ने इतना चार्ज कर गए कि ईब आपको मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और वो तड़फ भगवान की आज भी विद्यमान है। अब सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में वो 64 लाख आवेंगे जो कहीं कहीं पटक रखे काल ने, और उसके बाद पूरे विश्व के कलम चढ़ावांगे, सबका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें
परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था, हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपनात्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते, उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा, पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हमें कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने। अपने आत्माओं, यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी
मूर्खता अज्ञानता सुनाता है, तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरफ ये आपत्ति आनी है, ये ऐसे शर्त कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरुजी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहां के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन चीजों का अब हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मोहड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक हमारे सदग्रंथों को
हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश किया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई, लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहां ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा को बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो तब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हजार वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सदग्रंथ,
वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस छोरी को हम नकारा नहीं कर सकते जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सदग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मुनीता कुमारी। बहन जी कहाँ से आए आप? हम रांची झारखंड गांव पुंदाक। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे। उसके बाद जय गुरुदेव पंथ में जुड़े। जय गुरुदेव पंथ में जुड़े 10 साल तक रहे जय गुरुदेव पंथ में, उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलने लगा। उसके बाद इतना तीर्थ व्रत किए फिर भी कुछ भी लाभ नहीं मिला। किस प्रकार का लाभ आप चाह रहे थे जय गुरुदेव पंथ से? घर में भी शांति चाहिए, सब कुछ लाभ चाहिए। जैसे शरीर में भी दर्द होता था वो भी नहीं मिल रहा था, घर में भी लड़ाई उड़ाई होता था, घर में ड्रिंक सब करते थे, फिर माँ बेटे यानी कि पिताजी भी लड़ाई करते थे, भैया से भी लड़ाई होता था, बहुत घर में अशांति था, कोई ठीक नहीं था। देखिए बहन जी, आप 10 साल से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, आपने और भी बहुत सारी पूजाएं की है। जैसे कि आपने बताया कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं। झारखंड से इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? हम लोग टीवी चैनल खोले, मेरा भैया एक दिन टीवी चैनल खोले, उस चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। 10 मिनट से 5 मिनट हम लोग देखे सत्संग, तो सत्संग में अच्छा प्रवचन बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज ने। तो उस सत्संग को देखते देखते हम लोग को मन आकर्षित होने लगा। उसके बाद पता भी नहीं था कि चैनल के कौन चैनल में देता है कह के, फिर खत्म हो गया पूरा ये सत्संग। उसका दूसरा दिन जब हम लोग चैनल खोजने लगे तो चैनल भी नहीं मिलने लगा, पता भी नहीं था कि कै बजे से देता है उसको। फिर 2-3 दिन हम लोग ऐसे ही ट्राई किए टीवी में, फिर एक दिन अचानक आ गए तो उस टाइम को हम लोग लिख लिए। उस दिन से लगातार हम लोग 1 साल तक सुने सत्संग। पहले जय गुरुदेव में थे तो ज्ञान उतना नहीं ना था, इसलिए फिर 1 साल तक हम लोग सत्संग सुने और मन में भी परमात्मा का खिलाफ होने लगा कि इतना हम लोग का गुरुजी इतना दिन से दे रहे हैं और कम दिन से दे रहे हैं, ये सब सही नहीं बता रहे हैं करके संत रामपाल जी महाराज को भला बुरा बोल दिए, माफ करे मालिक। फिर वैसा ही में कहने लगे। फिर अचानक एकदम बहुत सत्संग ऐसे ग्रंथ सबको खोल खोल के बताने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने कैसा ग्रंथ में क्या चीज दिया हुआ है, गीता को खोले, वेद को खोले, पूरा चीज दिखाने लगे डिटेल से, पूरा ब्रह्मांड को बताने लगे कि इसमें सही कौन भगवान रहते हैं, कहाँ कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ विष्णु जी, कहाँ क्या क्या है, सबको बताने लगे। उसमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद जाके सत्संग सुनते सुनते हम लोग का दिमाग में घुस गया। फिर संत रामपाल जी महाराज का उपदेश ले लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपने लगातार 1 साल तक सुना और आपने हर एक उस पहलू पर नजर डाली जो संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से अलग करते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज जी को अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, कोई गलत का बात बताते नहीं। और जो गुरुओं बताते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए बताते हैं।
और जो संत रामपाल जी बताते हैं वो बताते हैं कि साधना करने से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, सतलोक जाना है, मोक्ष की प्राप्ति होगा। और दो अन्य गुरु है वो लोग ये चीज नहीं बताते, वो लोग बोलते हैं कि कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। और संत रामपाल जी का बोलते हैं कि सत गुरु जब किए हो और जो गुरु किए हो और तेरा कर्म ही नहीं कटेगा तो फालतू गुरु है कह के बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान में ये बताया कि भक्ति करने से पापकर्म कट जाते हैं। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरण में हम लोग गए तो हम लोग को बहुत लाभ हुआ। मेरा शरीर में बहुत दर्द देता था, वो भी प्रथम नाम लेते ही मंत्र करने से ही मेरा पूरा दर्द खत्म हो गया। जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो मंत्र में इतना शक्ति है कि जितना अंदर में बीमारी रहता है वो दूर हो जाता है, वो मंत्र के करने से ही। और कोई लाभ? और ये एक लाभ और है कि मेरा भैया सब आ रहे थे सत्संग सुन के, रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ जैसा लग रहा था कि गाड़ी अगर मार देता तो वो लोग पिसा जाते। फिर भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि एक खरोच भी नहीं आया वो लोग को। फिर सच मेरा माता पिता का घुटना में पूरा दर्द दे रहा था, दोनों घुटना चलने में नहीं सक रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि दोनों का घुटना दर्द खत्म हो गया। मेरे माता पिता को यानी कि बहुत दिन से भूत प्रेत का बीमारी था। मेरी माता को जो अंदर में उसको सब बोलते थे कि डाइन है, ये है, सबको खाती है कह के सबको बोलते थे। मगर परमात्मा ने ऐसी दया की, यानी कि परमात्मा ने ऐसी दया किए कि पूरा उसका अंदर में जो पेट यूनी था वो बाहर निकल गया। अब लोगों का कहना मुंह में बंद हो गया है। क्या आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद सभी सुख शांति से हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ही हम लोग का घर में सब सुख शांति आया है और अब सब परिवार अच्छा से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं। आप झारखंड से चलकर इतना दूर हरियाणा में हिसार में क्यों आते हैं जबकि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं? संत रामपाल जी कैसे गुरु है जो बिना कसूर का उसको जेल में डाला गया है, उसका कोई कसूर नहीं है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो हम नहीं दे पाएंगे, संत रामपाल जी महाराज ही संदेश दे सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि भगत समाज जितने भी है माताएं बहनें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उसका प्रवचन सुन के और जो कहते हैं वो मंत्र लेके अपना कल्याण कराए, मोक्ष की प्राप्ति करे। जी धन्यवाद। सत साहेब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503।